चैनल में आपका स्वागत है। तो उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती की आज हम बात करने वाले हैं, जिसमें अल्मोड़ा जिले में जो है वो नई भर्ती जो है वो निकल गई हैं। और इसके आवेदन पत्र की जो पीडीएफ है उन सब के ऊपर हम किस किस तरीके से आपको करनी है, कहाँ से निकालनी है, मतलब क्या क्या करना है आपको, सब कुछ हम इसके बारे में बता रहे हैं। इससे पहले भी जो भर्ती हुई थी, यानी 2 बार हुई है, दोनों बारी में हमने जो है आवेदन पत्र आपको प्रोवाइड किए हैं। पूरी इन्फॉर्मेशन इसका कि किस तरीके से करना है, प्रत्यावेदन या सब जितनी भी चीज़ें इससे रिलेटेड हैं, सारी की सारी इसको इसी चैनल पे आपको प्रोवाइड करी गई हैं। तो आज जो है हम इसमें बता रहे हैं अल्मोड़ा ज़िले के बारे में, जिसमें इसकी पूरी जानकारी देंगे, यानी कितने पद हैं, वेतनमान क्या है, कौन-कौन भर सकता है, एज लिमिट बढ़ाई गई है या घटाई गई है और कितने तक है, सब कुछ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये है कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा अल्मोड़ा की जो है ये भर्ती है। दिनांक की बात करें तो 18/10/2021 का जो है इसका टाइम है और दिनांक है, यानी जब ये भर्ती जारी हुई है। पत्रांक संख्या जो होती है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है और इसको आप याद रखोगे, मतलब जब फॉर्म के हिसाब से भी ये 5189 फिर डैश लगा के 90 फिर स्लैश लगा के प्रारंभिक शिक्षा, फिर स्लैश लगाओगे 04 और 2 लिखा हुआ है ये, फिर 06 लिखा हुआ है इसके बगल में, फिर नियुक्ति स्लैश लगा के 2021 और 22। ठीक है। अब इसमें विज्ञप्ति के बारे में क्या क्या है पूरा का पूरा मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। निदेशक प्रारंभिक शिक्षा उत्तराखंड देहरादून के प्राथमिक शिक्षक प्रारंभिक शिक्षा सॉरी 519 फिर डैश लगा के 2021 और फिर स्लैश लगा के 7329 फिर स्लैश लगा के आपको दे रखा है 2021 और से 22 तक, दिनांक 5 अक्टूबर 2021 में दिए गए निर्देशों के अनुपालन में उत्तराखंड प्रारंभिक शिक्षा सेवा नियमावली 2012 यथा संशोधित 2019 में, जिसको संशोधित किया गया था, में निहित प्रावधानों के अधीन जनपद अल्मोड़ा के दुर्गम क्षेत्र के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक ग्रेड 3 वेतनमान जिसका 35,400 से 1,12,400 है के लेवल 6 के पदों पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र जो है वो मांगे गए हैं। अब इसमें टोटल अगर पदों की संख्या बताएं तो 124 है और इसमें पात्रता जो है वो ये दे रखी है। पात्रता ये है, उत्तराखंड राज्य के ऐसे स्थायी निवासी जो निम्न अर्हता रखते हैं, यानी नीचे अर्हता दे रखी हैं, अगर वो ऐसे अर्हता रखते हैं इनमें से कुछ भी, तो वो ये फॉर्म भर सकते हैं, अदरवाइज नहीं भर सकते हैं। ठीक है। अब अर्हता क्या है, एक बात सबसे पहले तो बात यही पता होनी चाहिए कि स्थायी निवासी उत्तराखंड का होना ज़रूरी है। उत्तराखंड के अगर आप स्थायी निवासी नहीं हो तो ये फिर आप नहीं डाल पाओगे। ठीक है। तो स्थायी निवासी उत्तराखंड का होना चाहिए। अब इसमें क्या अर्थ है, सबसे पहले काम में दे रखा है जो, यानी पहली जो दे रखी है, आपसे पूछा क्या गया है, क्वालिफिकेशन डिजायरेबल। ठीक है। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विद्यालय से स्नातक की उपाधि हो। सबसे पहली बात, ग्रेजुएशन होनी आपकी ज़रूरी है, परंतु यह कि सहायक अध्यापक प्राथमिक के पद पर भर्ती हेतु विज्ञापित पदों में 50% विज्ञान 50% विज्ञानेतर के होंगे। ठीक है, यानी 50% विज्ञान के होंगे, 50% क्या होंगे, विज्ञानेतर के होंगे। विज्ञान विषय के पदों के अंतर्गत, यानी उस पद के अंतर्गत, विज्ञान के भी अंतर्गत 40% जो है वो स्नातक स्तर पर भौतिक और गणित से दिए जाएंगे और विज्ञान स्नातक से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों हेतु, और 40% पद जो हैं वो रसायन विज्ञान, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान स्नातक उत्तीर्ण अभ्यर्थी के लिए होंगे और 20% ऐसे स्नातक योग्यताधारी अभ्यर्थियों के होंगे जो उक्त विषयों के अलावा अन्य विषयों से विज्ञान स्नातक है। विज्ञानेतर की अगर हम बात करें कि विषय जो हैं के पदों के अंतर्गत 15% जो है वो इंग्लिश भाषा के लिए, यानी अंग्रेजी के लिए, स्नातक स्तर पर अंग्रेजी मुख्य विषय के साथ उत्तीर्ण अभ्यर्थियों हेतु। उसके बाद 15% जो है वो हिंदी भाषा के लिए और उसके बाद जो 70% है वो मानविकीय वर्ग के लिए। ठीक है, ये होंगे। उसके बाद आ जाते हैं खा पे, यानी सेकंड वाला पॉइंट उन्होंने क्या बोला है कि ये तो सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया कि कितनी कितनी किस किस में आएंगी। विज्ञान में कितनी आएंगी, विज्ञान के अंदर 40-40 में बांट दिया उसको, उसके बाद में, और उसके बाद जो बचा है उसके हिसाब से बांट दिया। ऐसे ही विज्ञानेतर में बांट दिया उन्होंने। ठीक है, 15-15 और 70 में। अब आ जाते हैं उत्तराखंड शासन कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग के कार्यालय, जिसकी ज्ञापन संख्या 59 दिनांक 7/2/2019 के अनुसार उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि के अंतर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह आ के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु आवेदन करने के लिए वही अभ्यर्थी पात्र होगा जिसमें अपनी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट
और इनके समकक्ष जो क्वालिफिकेशन है वो उत्तराखंड से की हो, ये भी इन्होंने साफ कर दिया। ठीक है, परंतु यह है कि सैनिक, अर्धसैनिक बलों में कार्यरत या राज्य सरकार या उसके अधीन स्थापित किसी राज्य अर्थशासकीय संस्था में नियमित पदों पर नियुक्ति के रूप में नियुक्त कार्मिकों पर जो है ये चीज़ें वैलिड नहीं होंगी, वो दे सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा दे रखा है। गा वाला, राज्य के किसी भी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, जिला संसाधन केंद्र से प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा या डीएलएड जिसको हम कह सकते हैं, प्रशिक्षण, जिसे पूर्व में उत्तराखंड राज्य में बीटीसी के नाम से भी जाना जाता था, वो करा होगा तो भी आप इसको भर सकते हो। इसके अलावा उसके समकक्ष अगर अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा डीएलएड या 4 वर्षीय बीएलएड करा हो और 50% अंकों से एनसीटीई के द्वारा मान्यता प्राप्त बीएड करा हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बीएड करा हो या 2 वर्ष का डिप्लोमा डीएड करा हो, जिसमें 1 से 5 पढ़ाने के लिए सहायक अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति के को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के 2 वर्ष के भीतर एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त प्रारंभिक शिक्षा में 6 माह के एक ब्रिज कोर्स, जिसको सेतु पाठ्यक्रम हम कहते हैं, वो करना आवश्यक है उसको। ठीक है, फिर यूटेट और सीटेट, इसके जो है मार्क्स आपके जोड़े जाएंगे और ये उत्तीर्ण होना चाहिए आपका। उसके बाद क्या दे रखा है, आवेदन करने वाले अभ्यर्थी का नाम उत्तराखंड के किसी सेवा योजन कार्यालय में होना ज़रूरी है। ठीक है, और उसको अगर वो मान लेते हैं एक्सपायर होने वाला है तो उसको आप कर लीजिएगा पहले ही ना, उसको देख लीजिएगा, यानी आपका एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में नाम होना बहुत ज़रूरी है। फिर आ जाते हैं, आपको क्या बोला गया है कि अभ्यर्थी की आयु के ऊपर अगर हम बात करें, 21 वर्ष कम से कम होनी चाहिए, 42 वर्ष अधिक से अधिक होनी चाहिए, इससे ज़्यादा ना हो। 1 जुलाई 2021 से ये आयु गिन रहे हैं अपनी, तो उस हिसाब से आप देख लीजिए। और अगर आरक्षित हैं तो उनको छूट मिल जाएगी, बट जो जनरल की है, जनरल की 21 से 42 के बीच में आ जाती है। ठीक है, फिर राज्य के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक प्राथमिक के पद पर कार्यरत अभ्यर्थी पुनः आवेदन नहीं कर सकते, यानी अगर जिसका पहले से ही सिलेक्शन हो रखा है तो वो दोबारा आवेदन नहीं कर सकते इस पोस्ट के लिए। ठीक है, चलो, तो ये तो पूरा का पूरा दे रखा है, बाकी आप इसको पढ़ सकते हो। और इसमें अगर हम बात करें तो अभ्यर्थी आवेदन किस तरीके से करेंगे, आवेदन निर्धारित प्रारूप में करेंगे और आवेदन पत्र के साथ अपने वांछित शैक्षिक प्रमाण पत्रों का की सुस्पष्ट पठनीय और स्व प्रमाणित छाया प्रति, यानी सेल्फ अटेस्टेड जो कॉपीज होती हैं, उसके साथ में आवेदन पत्र में शैक्षिक और प्रशिक्षण योग्यता के अंतर्गत विवरण में लिखित प्रयोगात्मक विषयों के प्राप्तांक पूर्णांक अलग अलग जो हैं स्पष्ट रूप से अंकित करें, और वो जो अपना पता लिखकर और लिफाफा में जो है वो 30 रुपये का डाक टिकट लगा के उसको भेजना है आपको। ये पता जो है अभी मैं पढ़ के बता दूंगा किस पे भेजना है। ठीक है, उसके बाद आवेदन पत्र होगा कैसा, आवेदन पत्र कुछ इस तरीके का दिखेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। प्रारूप ये दे रखा है, आप चाहो तो इसको खुद भी टाइप करवा सकते हो, वरना फिर मैं इसको आपको टाइप करवा के दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आवेदक का सबसे पहले नाम होगा यहाँ पे हाई स्कूल के अनुसार जो भी होगा, और इंग्लिश में लिखोगे आप इसको, ठीक है, बड़े अक्षरों में। फिर माता का नाम, पिता का नाम, पति का नाम लिखोगे अगर पति हैं तो, अदरवाइज नहीं लिखोगे। ठीक है, उसके बाद जनपद जनपद तो 7वां आ गया, छठा। फिर उसके बाद जन्म तिथि लिखनी है आपको, वो उसी हिसाब से लिखोगे जैसा कि 10th की मार्कशीट में लिखा हुआ है आपके। फिर गृह जनपद, अगर कोई है, गृह जनपद जो भी है, उसका स्थायी निवास प्रमाण पत्र भी लगाओगे आप साथ में। स्थायी पता क्या है और पत्र व्यवहार का पता क्या है, ये भी आप लिखोगे, दोनों के दोनों। मतलब परमानेंट एड्रेस कौन सा है और कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस कौन सा है, ये दोनों चीज़ें। उसके बाद विज्ञप्ति के अनुसार आप ये यहाँ पे बताओगे कि आपका क्या है, इसमें पीसीएम आता है, जेडबीसी आता है, अदर साइंस आता है, हिंदी, इंग्लिश या जनरल, कौन से में आता है। ठीक है, तो अगर आपका हिंदी में होगा तो आप हिंदी में डाल दोगे, इंग्लिश में होगा तो इंग्लिश में, अदरवाइज जनरल में। इसी तरीके से पीसीएम, जेडबीसी, अगर इसके अलावा कुछ और है तो अदर लिख दोगे आप इसमें। ठीक है, अदर साइंस लिख दोगे। और 1/7/2021 यानी 1 जुलाई 2021 को आपकी आयु कितनी हुई है, वर्ष में, माह में और दिनों में, ये आप कैलकुलेट करके इसमें लिख दोगे। उसके बाद अगर आपकी कोई जाति है तो यहाँ पे आप जाति लिखोगे, और अगर जाति है तो आपको उसका प्रमाण पत्र भी लगाना पड़ेगा।
ठीक है, जिसमें भी आप आते हो। और अगर आप जनरल हो तो यहाँ पे खाली जनरल लिख दोगे। ठीक है, उसके बाद आपको करना क्या क्या है, क्या क्या आपको डालना है। हाई स्कूल का वर्ष लिखना है, श्रेणी लिखनी है, विषय लिखना है, प्राप्तांक लिखने हैं, पूर्णांक लिखने हैं, प्रतिशत लिखने हैं, और उसमें संलग्नों की संख्या यानी आपके कितने सर्टिफिकेट आप लगा रहे हो वो आपको लिखने हैं। यानी एक मार्कशीट, सर्टिफिकेट, और आजकल जो आ रहे हैं, आजकल मार्कशीट में ही सर्टिफिकेट भी आ रहे हैं, तो आपको उस हिसाब से काउंट करके लिख देना है। इंटरमीडिएट का भी ऐसे ही करना है आपको, स्नातक का भी, और उसके बाद द्विवर्षीय अगर आपने डीएलएड या बीएलएड करा है, ठीक है, उसके बारे में आपको पूरा का पूरा यहाँ पे लिखना है। फिर बीएड अगर आपने करा है तो बीएड आप लिख सकते हो। शिक्षा शास्त्र से अगर आपने करा है, विशेष शिक्षा जिसमें आता है, तो आप वो भी लिख सकते हो। उसके बाद यूटेट या सीटेट के जो भी आपने दोनों में से करा है उसके मार्क्स यहाँ पे डाल सकते हो। सेवा योजन कार्यालय में जो आपके पंजीकरण संख्या है वो यहाँ पे डालोगे और उसमें दिनांक डालोगे कि वो कब एक्सपायर हो रहा है। ठीक है, उसके बाद संलग्नों की संख्या कितनी है टोटल वो आप काउंट कर लोगे, यानी टोटल कितना हो रहा है वो, ठीक है, जितना भी हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे अपने आपको आपको जो है हस्ताक्षर करने, दिनांक डालनी है, जिस स्थान से आप भर रहे हो वो डालना है, और यहाँ पे लिखना है मैं श्री, श्रीमती, कुमारी या कुमार जो भी है, ठीक है, जो भी आता है आपके नाम के आगे, ठीक है। तो वो लिखना है। उसके बाद में क्या करना है, यहाँ पे अपना नाम लिख देना, पुत्र हो, पति हो, पत्नी हो, जो भी हो, या पुत्री हो, वो यहाँ पे आपको लिख देना है किसके हो आप, ठीक है। उसके बाद अभिकथन करता हूँ, करती हूँ, विवरण सत्य है, ये सब छुपाया नहीं गया है, पूरा का पूरा लिखा हुआ है, ऐसी एज इट इज आपको जो है ये पूरा का पूरा टाइप करवा लेना है। ठीक है, यहाँ पे एक बार और आप दिनांक लिखोगे, फिर स्थान लिखोगे, ये दोनों लिखने के बाद में आप एक बार यहाँ पे लास्ट में हस्ताक्षर करके अपना नाम और पता जरूर लिख दोगे।